नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार पर्सनली लोग टेक्स्ट करके भी कहते हैं कि सर आप कॉरपोरेट कंपनीज में जब हम काम करते हैं या फिर कहीं पे भी ऑफिस में जब काम करते हैं तब ईमेल लिखने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार आ, लिखना नहीं पता है कि भाई कैसे लिखना, ईमेल कैसे लिखना होता है, क्या ज़रूरी होता है, क्या एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, पता नहीं होता। इसके कारण कई बार जो क्लाइंट के साथ अपने रिलेशंस वो बिगड़ जाते हैं या फिर जो अपने कोलिग के साथ जो अपने रिलेशंस होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि 80% लोग इनको ईमेल राइटिंग नहीं आती है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा कि वेर एवर यू आर वर्किंग इन कॉरपोरेट, जहाँ पर 2 लाइन या 3 लाइन के मेल होते हैं, जैसे ही मानो आपका सीनियर आपको डालता है कि वाई डिड यू मिस दिस, ये आपका मेल होता है 1 लाइनर, कैन यू प्लीज एडवाइज what happened with that transaction, ये मेल होता है। ये नहीं कि मतलब खुद ने क्या किया या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद got to know that you have missed something so please check and investigate and then let us know, ठीक है, कि आपने क्या समझ के प्रोसेस किया था वगैरह। ये कोई नहीं बोलता है। 2 लाइन या 3 लाइन में ख़त्म कर देते। दिक्कत ये है कि उस बंदे को उतनी ही चीज़ें पता है, क्योंकि अगर एक 100 मेल का अगर मैं रेशो निकालूँ ना तो आपके ईमेल में रेपिटेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखेगी, सेम स्टेटमेंट रेपिटेटिव दिखेगा। इसका मतलब ये है यू डू नॉट हैव professional vocab in your mind, and that's what you're facing challenge to write an email or draft an email to your client, maybe to your colleague or maybe stakeholders। ठीक है, ये जो इशू है आपका ही नहीं बल्कि कई सारे प्रोफेशनल्स है उनका भी है। तो मैं चाहूँगा अगर आपको आपका इशू पता है तो आप उसके ऊपर काम कर लेना चाहिए, ताकि देखो यार ये इंडस्ट्री है, ठीक है, ये एमएनसी कल्चर में हम काम करते हैं, जहाँ पर अगर आपको लिखने नहीं आता है, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती है जब क्लाइंट लिखता है, या फिर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने नहीं आता है, तो कई सारी दिक्कतें हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उनके लिए तो अलग सा ही चैलेंज हो जाता है। व्हेनेवर दे जॉइन एनी न्यू फर्म, तो जो प्रोसेस और प्रोजेक्ट होता है ना, हर एक प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। अभी वो समझ के लेने में और मेल ड्राफ्ट करने में महीने लग जाते हैं। ये बात जो कम्युनिकेशन में वीक है उनकी ही नहीं है। मैंने कई सारे मैनेजर्स देखे, कई सारे एक्सपर्ट्स देखे कि जो ज्ञानी है, इंग्लिश में तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन वेन एवर दे लर्न अप इन द पर्टिकुलर प्रोसेस, तो वहाँ उस प्रोसेस की एक अलग लैंग्वेज होने के कारण वो भी अच्छा मेल लिख नहीं पाते हैं। इसलिए जैसे जीएमटी का ये टैगलाइन ही है, जैसे प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और प्रोफेशनल स्किल्स। ये जो ईमेल राइटिंग है प्रोफेशनल स्किल्स में आता है कि जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो ये बैकग्राउंड बता दिया कि भाई ये ईमेल राइटिंग के ऊपर अभी सडनली बैंकिंग से ईमेल राइटिंग क्यों, क्योंकि ईमेल राइटिंग यहाँ पर बात हो रही है कि यही टॉपिक दैट आई वांटेड टू रिलेट विथ जो प्रोसेस में हम चीज़ें करते हैं उसको रिलेट करने की कोशिश मैं करूँगा, ताकि आपको समझे, उसका इम्पोर्टेंस समझे। एंड आगे धीरे धीरे एग्जाम्पल्स भी दैट आई विल गिव इट, कि देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। एंड कुछ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, क्योंकि कुछ फ्रेजेस में देने वाला हूँ, कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपकी ईमेल राइटिंग में अगर आप यूज़ करते हो, सो आपका ईमेल राइटिंग काफ़ी अच्छा बन सकता है। मैं हिंदी में होस्ट कर रहा हूँ। इफ़ यू रिक्वायर्ड इन इंग्लिश प्लीज़ लेट मी नो, आई विल होस्ट दिस सेशन इन इंग्लिश एज वेल, बिकॉज कई सारे रूरल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनका कम्युनिकेशन ही वीक होने के कारण इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। सो दैट इसीलिए दैट आई एम होस्टिंग द सेशन इन हिंदी, ठीक है। बट जो फ्रेजेस है पूरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, सो यू कैन टेस्ट इट। चलो ठीक है, आई टेक यू अहेड। प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग कुछ प्रैक्टिसेस है, कई सारे हैं। गूगल पे जाओगे तो बहुत सारे लिखे गई है, 15 20 रूल, एंड नोबडी फॉलो इट, ठीक है। कई बार चीज़ें पेपर में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि फॉलो करना है तो 2-3 प्रैक्टिसेस ही अच्छे से फॉलो करो, हर दिन फॉलो करो उसको। एंड जब आप उसके साथ यूज टू हो जाते हो, देन यू कैन ब्रिंग इट मोर। जो एडिशन आप कर सकते हो उतना दैट आप करो, ठीक है। तो मैं आज इस पूरे टॉपिक के थ्रू जो मैं चाहता हूँ कि भाई ये 3 प्रैक्टिस से आप सीखो, उसको जानो,
and then try to implement it whenever you're gonna draft an email to your client. Then you can definitely apply this rules और techniques. एंड उसके बाद देख लेना कि कई बार ये भी क्वेश्चन होता है ना कि सर जब बैड एस्केलेशन आ रहा है तो कैसे रिस्पॉन्ड करें, कि भाई क्लाइंट के साइड से आ रहा है, जो डिलीवरी मिस हुई, SLA मिस हुआ, टैकल करने नहीं आता है, कई सारे क्वेश्चंस लेकर क्लाइंट मेरे पास आते हैं, फिर स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार जो न्यू जॉइनर्स स्पेशली वो आते हैं, तो दिक्कत है, लेकिन उसका सलूशन मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो चलो कि जो ये एक जो पहली बेस्ट प्रैक्टिस है, जो टोन ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। टोन अपनी हमेशा लीन होनी चाहिए, क्योंकि हम कॉरपोरेट में हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं अपने क्लाइंट के साथ। अगर क्लाइंट के साथ अगर आपकी जो टोन है अच्छी नहीं है तो ट्रस्ट मी आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा। आप अगर आपके क्लाइंट के साथ अच्छा रेपो नहीं बना सकते तो आपका प्रमोशन भी नहीं होगा, क्योंकि देखो यार, जब तक क्लाइंट इंप्रेस नहीं है ना, जब तक क्लाइंट अप्रिसिएशन नहीं भेजता है ना, तब तक कुछ काम नहीं होने वाला है। इसलिए क्लाइंट से अगर काम करवा के लेना है तो आपकी ट्यून बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट के साथ साथ ही टोन में एक होता है ना कि जो प्रोफेशनलिज्म दिखता है ना, कि वो होना चाहिए। रूड बिहेवियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज ही जाओ जो ऐसे वर्ड्स दोनों की जो सॉफ्ट ट्यून में आते हैं, किसी को अगर बात करनी है, जो ऐसे वर्ड दोनों जो सॉफ्ट ट्यून में आते हैं बात करते समय, जैसे कैन की जगह कुड यूज़ कर सकते हो, या फिर कुड की जगह वुड यूज़ कर सकते हो। कई सारे हैं जो स्टेटमेंट जब शुरू करोगे, जैसे कई बार होता है ना, कैन यू प्लीज़ एडवाइज, वुड यू प्लीज़ एडवाइज, ये हो सकता है। जैसे कैन यू सेंड अस द डिटेल, वुड यू प्लीज़ सेंड अस द लिस्ट ऑफ items or details so which we can rectify and respond it to you। so ऐसे क्यों नहीं सोचते हो आपकी भाई, देखो यार, यहाँ पर इम्प्रेस करने की भी बात नहीं है, बात है विच इज़ ऑल अबाउट जो टोन होगी। टोन अगर आपकी सॉफ्ट और लीन या फिर हम्बल है या फिर एक प्रोफेशनल है, जो ऑर्डर बिहेवियर का अगर हो, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। सेम क्लाइंट अगर आपको मेल भेज दे कि भाई व्हाई डिड यू मिस दिस, या फिर कैन यू एडवाइज, तो हम डर जाते कि भाई वो ऑर्डर दे रहा है, पूछ रहा है, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं, होता है ना ये। तो इसलिए तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए वेन एवर यू गोना राइट एन ईमेल टू योर कोलीग और मे बी क्लाइंट, मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल क्लाइंट, सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो यूजिंग सॉफ्ट वर्ड्स जो कि किसी और के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे, या फिर किसी को पर्सनली ऐसे लगना नहीं चाहिए कि सामने वाला बंदा मेरी इज्जत निकाल रहा होता है ना, ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ट्यून का ख्याल रखना है, तो कैसे, इसलिए आपको जो सॉफ्ट ट्यून के अंदर जितनी भी क्या आती है वो दैट यू नीड टू गो थ्रू इट। तो देखो, पढ़ो, इसके कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, आगे देखेंगे कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल इसके बारे में इतना ही। हमेशा होता है कि कॉरपोरेट की मैं बात कर रहा हूँ, जब मान लेते हैं कि क्लाइंट सेंट एन ईमेल टू यू स्टेटिंग दैट यू हैव रिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज इनकरेक्टली इन द बुक्स ऑफ फंड। हो सकता है कि यू हैव प्रोसेस द इनकरेक्ट कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट। हो सकता है दैट यू हैव बुक्ड ट्रेड इनकरेक्टली इन द बुक्स ऑफ फंड, और मे बी यू हैव मिस्ड द ट्रेड्स टू बुक द ट्रेड्स इन द फंड बुक, और मे बी यू रिकॉर्डेड ट्रेड इनकरेक्टली। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है विद रिगार्ड्स टू दैट क्लाइंट सेंट एन एस्केलेशन मेल और ईमेल टू यू। अब जरा देखो यार कि अगर ईमेल आया है एस्केलेशन, ये इंडियंस है ना कि जरा बीमारी है उनको कि भाई अगर एस्केलेशन जब वर्ड यूज होता है तो पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। पहले देखो कि क्या कुछ फिनेंशियल इम्पैक्ट है, नहीं है, ठीक है। क्लाइंट हमेशा कैन यू पूछ रहा है, मतलब जैसे US UK वाले लोग हैं ना, इनके लिए नॉर्मल है। हम इंडियंस थोड़ा सा ज़्यादा ही वर्ड्स का मीनिंग लेकर के बैठ जाते हैं ना, जो दिल को बात लग जाती है, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो उनको जब भी अगर कोई पूछ रहा है, क्लाइंट पूछ रहा है कैन और ऐसे कुछ वर्ड्स लेके व्हाई डिड यू मिस एंड ऑल प्लीज एडवाइस, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर बिहेविंग रूड विथ यू, ठीक है। उनका एक ट्यून है, जैसे हम मराठी और हिंदी में या फिर किसी और अपने रीजनल लैंग्वेज में जब बात करते हैं ना, सेम अपनी भी ट्यून होती है, ठीक है। हे बता यार ये क्यों मिस हुआ, होता है ना, तो वैसे ही उनका है, क्योंकि उनकी वो मदर टंग ही है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी मेल आता है तो उसका गलत मतलब मत निकालते बैठो, पहले एक्शन ले लो। इफ द ट्रेड वॉज मिस्ड,
then try to get it the details right, then booked it first and dropped an email to the client. लिखो पहले कि अगर सच में मिस हुआ है एंड इफ यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड टू टैकल टू इट और टू जस्टिफाई इट वाई इट वॉज मिस, सम टाइम होता है ना कि डिटेल्स वॉज मिसिंग, दैट्स वॉट यू केप्ट इन एनी अदर बॉक्स और बिन टू भी कि चलो इन्वेस्ट, मीन वाइल दैट आई विल डू इन्वेस्टिगेशन एंड वंस आई गेट सम इनपुट देन आई विल बुक इट. ये भी होता है एंड उसी के चक्कर में हम भूल जाते हैं, या फिर मे बी देर इज अ मेल चेन इज गोइंग ऑन, सो कुछ इशू हुआ होगा, क्लाइंट इज नॉट अवेयर अबाउट इट. अटैच दैट ईमेल टू द सेम कम्युनिकेशन राइट, एंड 2 लाइन लिख दो कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा हुआ था, दैट्स द रीजन इट वॉज ऑन अ होल्ड. ठीक है, सो नाउ आई हैव इन्वेस्टिगेशन और मे बी सो नाउ इशू इज रिजॉल्व एंड हेंस वी हैव बुक्ड द ट्रेड और आई हैव बुक्ड द ट्रेड, सो प्लीज चेक एंड कन्फर्म टू अस, लेट मी नो इन केस ऑफ एनीथिंग इज पेंडिंग ऑन द सेम और मे बी फॉर द सेम. ठीक है, वो लिखो ताकि देखो उनको पता नहीं है, इसलिए तो उन्होंने आपको पूछा है ना कि एडवाइस करो. एडवाइस का मतलब ये नहीं कि वो रूड है, आपको एडवाइस करना है एंड दैट्स व्हाट योर मेल शुड बी. एक शॉर्ट सिंपल होना चाहिए और जितनी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उतनी ही देने की कोशिश करो. एंड दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि एक लाइन में खत्म, बुक्ड खत्म, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. ये इनिशियली ऐसी बातें आप नहीं कर सकते. जब आपका रैपो अच्छा बन गया देन ये हो सकता है. टीम पे अगर आप बात करते हो, स्काइप पे बात करते हो, ये चलेगा बिकॉज टीम्स, स्काइप्स, दीज आर दी इनफॉर्मल वेज विच यू कैन engage with your clients for different queries or maybe for a formal informal communication and all. तो उसमें ये यूज़ किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट का मतलब ऐसे कि भाई उसका मीनिंग होना चाहिए. जो भी लाइन आप लिखोगे उसका मीनिंग होना चाहिए. 1-2 लाइनें ठीक है तो वो ज़रूरी है. टोन ऑफ कम्युनिकेशन की बात हुई, दूसरी शॉर्ट और सिंपल वो होना चाहिए. ठीक है, कई बार होता है ना कि कई सारे मैंने देखे बंदे की भी कहाँ से गूगल करके वर्ड लेके आते, पता नहीं ऐसे ऐसे वर्ड्स रहेंगे कि सामने वाला बंदा पागल हो जाएगा. कि भी देखो यार, कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल है. तुम्हें अपना जो ट्यून है, या फिर अगर ओरल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, फिर स्पोकन कम्युनिकेशन की अगर बात हो रही है, तो तुम्हें US UK जैसे लोगों की एक्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तुम्हारा कम्युनिकेशन इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी अगर रीड करे तो जो तुमने लिखा वो सामने वाले को पता हो या फिर समझे, एंड दैट्स हाउ योर रिसीवर विल रिएक्ट ऑन योर मैसेज. तो ये ज़रूरी है, व्हाट आई बिलीव. ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी फ्लुएंट हूँ, प्रोलिफिक स्पीकर हूँ, तो मैं भी सिंपल चीज़ें ही कोशिश करता हूँ ताकि मेरा क्लाइंट जो कह रहा है मुझे समझे और मैं जो कह रहा हूँ क्लाइंट को समझे. सिंपल सी बात है और आई एम स्टिल लर्निंग. ठीक है, तो ये है. एंड ये द थर्ड पॉइंट जो मैं बिलीव करता हूँ इसके ऊपर ज़्यादा, बी स्ट्रेट, बी रियल. ठीक है, अगर मान लेते हैं कि you genuinely means you missed the trades, or maybe you missed the accounting entry in the books of fund, or maybe security setup करना, you forgot to set up the security. अगर KYC टीम में हो तो मान लेते हैं कि you forgot to check the KYC for a XYZ client and that client was sensitive. अभी गलती तो हुई है ना, ठीक है, उसको जस्टिफाई मत करो, या फिर जस्टिफाई इन द सेंस कि भी डिफरेंट वे में जस्टिफाई मत करो. अगर आपको पता चला जेन्युइनली कि ये मिस्ड हुआ है तो क्लाइंट को लिखो, बी स्ट्रेट, या दिस वाज मिस्ड. लिखो कि क्यों मिस हुआ है वो भी लिखो, एंड ये भी लिखो कि जस्ट वी आर अवेयर अबाउट कि जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड वी शुड अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ time as well in such a matter, so we'll ensure that going forward we'll take care of it, and जो भी है on a priority basis will process it. ये लिखो, क्योंकि प्रोसेस मैं ये एग्जांपल्स प्रोसेस के क्यों दे रहा हूँ. ईमेल राइटिंग मेरा प्रोफेशनल वे में, यानी कि ये पढ़ाई के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं प्रोफेशनल वे में जो ऑफिस में चीज़ें यूज़ होती है उसके लिए कह रहा हूँ. अगर कोई रिटेल बैंकिंग में है तो वो भी, अगर कोई किसी क्लाइंट की KYC टाइम पे नहीं हुई, या फिर मार्केटिंग का टारगेट अचीव नहीं हुआ, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं यार, लिखो, पहले अग्रीड तो करो. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक बड़ी बात है, ले लो. राइट एन ईमेल, वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, कुछ शुगर कोट यानी कि कुछ फोर्स नहीं होना चाहिए. डोंट ट्राई टू मेकअप एनीथिंग. ठीक है, अगर हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है.
जस्टिफाई करो एंड देन कमिटमेंट दे दो एंड देन सी कई सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेगी उस केस में। ठीक है, ओके। तो ये एक है, ठीक, चलो ठीक है, आई विल टेक यू अहेड। अभी नेक्स्ट ये दो तीन चीज़ों का बस ध्यान रखो, मैं ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, तो इतनी ही चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो देन ट्रस्ट मी आपका कम्युनिकेशन, जो ईमेल कम्युनिकेशन है, काफ़ी सुधर जाएगा। ठीक है, एंड ये टोन में और एक चीज़ कि भाई ये गंदी प्रैक्टिस छोड़ दो कि अपनी ही कोलिग को 2 लाइन का ईमेल भेज देते हो यार, ये प्रैक्टिस मत फॉलो करो, विच इज़ नॉट अ गुड। ठीक है, तो ये आई नो कि क्यों करते हो, जैसे बॉस को, अगर तुम्हें अपने ही बॉस को इम्प्रेस करना है, भाई ये इम्प्रेस के चक्कर में पूरी वाट मत लगा दो बिजनेस की। बिजनेस में एक एथिक्स होना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड्स होने ज़रूरी है। अगर अपना कोलिग अपने बाजू में बैठा है तो उसे बोल दो ना अगर कुछ गलती करी है तो मेल लिखने से अच्छा। ठीक है, समय बच जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, डिस्कस करो, क्योंकि बिजनेस में अगर कोई एरर कर रहा है तो वो जानो कि इंटेंशनली कर रहा है अनइंटेंशनली कर रहा है। गैप हो सकता है नॉलेज का, पूछो, उसके साथ काम करो, उसको इम्प्रूव होने के लिए मदद करो। ठीक है, एंड देन सी द रिजल्ट, कई सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेगी। ठीक है, जो लोग इतना शॉर्ट सोचते हैं वो लंबे रेस के घोड़े है ही नहीं कॉर्पोरेट में। बिजनेस के लिए एक इंसान अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, सब लोग अच्छे होने चाहिए, तब जाके कंपनी ग्रो भी होती है, आगे बिजनेस भी जाएगा। इसलिए आप आपके लेवल पे, एक एनालिस्ट के लेवल पे, टीम लीड के लेवल पे अगर सोच के इतना नैरो बन जाओगे तो आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, एनीवेज, हाउ टू राइट एन ईमेल टू अ क्लाइंट, ये चैलेंज है, राइट? सो लेट्स सी नाउ, लेट्स सी गेट इनटू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ how to write an email to a client. While you want to be concise, you don't want to be tweeting or texting an email. There is a specific professional email format that clients will recognize and appreciate. ठीक है, सो उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है। इफ़ यू फॉलो माई टेम्पलेट, या फिर इफ यू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच आई हैव डिज़ाइंड, then trust me you would see lot of change. Let's see कि ये क्या प्रोसेस है। I'll take you ahead without taking much time here. Subject line, see guys, सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर सब्जेक्ट लाइन कई बार हमें देनी नहीं आती, और ये हमें ही नहीं, 90% लोग ऐसे हैं कि उनको सब्जेक्ट लाइन लिखना ही नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता था, ऐसे नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा ही अभी प्रोफेशनल हो गया हूँ, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें पता है कि नहीं आता है तो हमें सीख लेना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। ठीक है, क्योंकि वैसे ही हम ग्रो होते हैं। मुझे भी पहले पता नहीं था। पहला ईमेल व्हेन आई रोट टू माय क्लाइंट व्हेन आई जॉइन माय फर्स्ट ऑफिस, तो अभी भी मुझे याद है कि मेरा एक सीनियर था, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता था, 15-15, 20-20 मिनट उसके पीछे लगने के बाद वो आके 2 गाली देके बोलता था कि ऐसे क्यों नहीं लिखता, वैसे क्यों नहीं लिखता। क्योंकि उस टाइम व्हेन आई एंटर्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, तो 2 मॉनिटर देख के मेरा सर घूम गया था। और उसके बाद अलग था कि वो भाई, जब मेल, तो मैंने पहली बार ही सुना था कि अच्छा मेल ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें आज बदलती हुई दिखती है, लेकिन जब मैंने शुरुआत किया था तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे बहुत नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने सीखने की कोशिश करी, सीखा, उसको नोट डाउन किया, प्रैक्टिस करी, एंड तब जाके आज कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हुई दिखती है। तो इसलिए सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इशू, जैसे मानो ट्रेड मिस हुआ, फंड अकाउंटिंग पे एनएबी में एरर हुआ, तो ऐसे टैगलाइंस या फिर जो होता है ना कि थोड़े से बोल्ड लाइंस होने चाहिए, जो पता चलेगा ओके इशू क्या है, ये पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि पेमेंट मिस हुआ, राइट, पेमेंट मिस हुआ जिसकी इंक्वायरी चल रही, पेमेंट इंक्वायरी, पेमेंट इशू जो भी हुआ, डिविडेंड मिस्ड हुआ, राइट, या फिर केवाईसी क्लाइंट की किसी मिस हुई वो, या फिर किसी ने कोई ट्रांजैक्शन इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड, ठीक है, तो वो चल रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट लाइन जो है
सब्जेक्ट क्यों कहा गया है? जो पूरा एंटायर डिस्कशन जो चलने वाला है वो सब्जेक्ट विद रिगार्ड्स टू दैट सब्जेक्ट ही तो चलने वाला है, तो उसको अच्छे से लिखो फिर, है ना। तो ये होना चाहिए और वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या कहता है, बैक टू द थ्रेड्स, कीप दिस एज रिलेवेंट एज पॉसिबल। ये बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेवेंट नहीं है, अगर ट्रेड प्रोसेसिंग की क्वेरी है मानो, तो ट्रेड प्रोसेसिंग के रिलेटेड ही सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। अगर डिविडेंड प्रोसेसिंग की है तो उसके ही रिलेटेड होनी चाहिए। टैक्स का कुछ इशू है तो उसके ही रिलेटेड होनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा। नहीं तो अगर मेरी टैक्स की क्वेरी है एंड मैं सब्जेक्ट लाइन में कुछ और लिख रहा हूं, तो ये मैटर ही समझ में नहीं आएगा। अगर इनकरेक्टली ट्रेड प्रोसेस हुआ है तो उसी का पॉइंट लिखो ना सब्जेक्ट लाइन में कि ट्रेड प्रोसेस इनकरेक्टली, ठीक है, एंड देन उसको हाई जॉन या फिर टीम जो भी है ग्रुप, ठीक है, सो स्टार्ट करो कि आई बिलीव, ठीक है, दिस ट्रेड वाज मिस्ड yesterday and I'm looking for the clarification why this was missed, because due to this trade the client got impacted। ठीक है, तो ये लाइंस लिखो, अच्छे से प्रॉपर लिखो। देखो पहले तो जब मैंने लिखा कि ट्रेड मिस्ड हुआ तो उसी पे समझ में आता है कि ये ईमेल जो है ट्रेड मिस के रिलेटेड चल रहा है। अगर कई बार होता है कि भाई वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो अर्जेंट मार्क कर सकते हो, ऐसे अर्जेंट मार्क कर दो एंड फिर लिख दो जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो समझ में आएगा क्योंकि तो ये अर्जेंट क्वेरी है। जैसे पेमेंट की इंक्वायरी हो गई या फिर इनकरेक्ट पेमेंट ही प्रोसेस हुआ, अपने एजेंट बैंक को भेजना है कि भाई कैन यू प्लीज होल्ड द पेमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बिकॉज पेमेंट इंस्ट्रक्शन सेंट फॉर इट, दैट इज हो सकता है कि अलग अलग सा जो एसएसआई है उसके लिए इनकरेक्ट एसएसआई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शंस हो। तो ये जो मेल्स होते हैं तो वो सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर इंपॉर्टेंट है तो अर्जेंट मार्क करो, ठीक है, ज़्यादा ही अगर अर्जेंट है तो, नॉर्मल है तो मार्क करने की कोई ज़रूरत है नहीं, स्टैंडर्ड वगैरह है तो ये, या फिर बहुत सारे एटिकेट्स भी है। सो आई एम नॉट गोना टॉकिंग ऑन दैट ऑल दिस, ठीक है। तो वो आने वाले समय में जैसे मीटिंग कैसे शेड्यूल करना है, क्या करना, वो कई सारी चीज़ें कवर हो सकती है। सो दैट वी आर प्लानिंग टू हो सेशन फॉर दैट इशूज एज वेल, बट लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट विल टेक। बट ठीक है, तो ये एक है जो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर जहां पर हम लिखते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट्स अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट द ब्रीफ या फिर इशू, राइट, जो भी है, सो आई हैव मंडे फ्री, तो ऐसी चीज़ें टालो, ठीक है। सो इंस्टेड दैट यू शुड से मीटिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, उसके बारे में ब्रीफ करो एंड देन कंटिन्यू योर मैसेज इन द बॉडी ऑफ द ईमेल। रिमेंबर दैट द फर्स्ट कपल lines of your email will probably preview in a client's inbox so that you can be concise as possible in the subject line, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी है, सो यू कैन रिलेट विथ योर जो भी टास्क है उसके लिए। देन इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग अगेन दिस इजंट योर फ्रेंड और योर मॉम। क्यों हम कहते हैं? बिकॉज दे आर क्लाइंट, दे आर बिजनेस पार्टनर्स। When you're emailing a client, it's best always to have greeting even if it's just their name and a comma, ठीक है। जैसे कि हम कई बार लिखते हैं हाय जॉन एंड देन मेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। This keeps things on the professional side and maybe pretty important to some clients, especially traditional ones, right? And it's perfectly acceptable to include a friendly "How was your weekend?" or "Happy Monday," right? Or Friday, but don't get caught up in the social necessities, right? क्योंकि ये जो है ना, ये जो कम्युनिकेशन है पूरे बिजनेस रिलेटेड है, it's not necessities, niceties, okay? ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो मेक श्योर कि बिजनेस के रिलेटेड ही गॉसिप होना ज़रूरी है या फिर कंटेंट होना मेल में ज़रूरी है। एंड देन क्लाइंट्स अप्रिशिएट फ्रेंडलीनेस एज वेल, बट विथ ईमेल, राइट, दे वांट यू टू गेट टू द पॉइंट। तो यही है।
तो जब भी कुछ ग्रीटिंग करते हो या फिर हैप्पी फ्राइडे मंडे वगैरह जो भी लिखते हो तो ज़्यादा ही पूछते मत बैठो कि जैसे कैसा था, क्या था, मेरा भी ऐसा था। ठीक है, वो कम्युनिकेशन आपके लिए है ही नहीं है। बिजनेस का कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये कंप्लायंस के अंडर भी आता है, कंप्लायंस की टीम आपको टैकल करेगी अगर कुछ लिख देते हो तो। ठीक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव अ कंप्लायंस टीम्स एज वेल। देन पर्पस ऑफ द ईमेल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रैक्टिस ज़्यादा तौर पर लोग फॉलो नहीं करते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई दे डोंट फॉलो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट फॉलो इट। You can follow it, right? Purpose of the email, this is a good gut check for you. If you can't state in a sentence what the purpose of the message is, should you be writing it? Be clear. I need the login credentials for, ठीक है, लिखो। Directly start with the purpose. आई एम वेटिंग ऑन अप्रूवल ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। अगर ईओडी का रिपोर्ट है या फिर अगर कुछ रिपोर्टिंग एक्टिविटी इफ यू आर डूइंग, या फिर अगर नया न्यू जॉइनर, इफ समवन न्यूली ज्वाइंड एंड एज मैनेजर लेट्स यू हैव रेज द रिक्वेस्ट और सेंड एन ईमेल टू द क्लाइंट एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ अप्रूवल, या फिर नाउ जस्ट लेट्स से यू आर सेंडिंग मेल ऑन बिहाफ ऑफ न्यू जॉइनर्स कि भाई आई नीड द लॉग इन क्रेडेंशियल्स फॉर शिवराज और न्यू जॉइनर्स और जो भी है व्हाट्सओवर नेम इट इज ऑफ दैट पर्टिकुलर resource, mention that name and then send it to it, right? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Remember that clients are busy running their own companies. They aren't as tuned and may not even recall something you discussed. Give them a freebie by clearly stating the point of the email. This one is an important one. ठीक है, तो वो उनका बिजनेस है तो उनको भी पता है हाउ टू रन इट। तो अगर कभी रिमाइंडर भी देना रहे तो प्रोफेशनल वे में आप दे सकते हो। अभी कई बार प्रोसेसिंग लेवल पे क्या होता है ना कि जो पर्पस तो मैंने लिख दिया कि मान लेते कि चलो आई नीड सम असिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर इशू दैट आई एम नॉट एबल टू रिजॉल्व इट एंड दैट्स व्हाट आई एम सीकिंग फॉर द असिस्टेंस ऑफ क्लाइंट, राइट? तो ये आपका इशू है, मान लेते हैं। तो उसके बाद आपको ये भी तो लिखना होगा ना कि पर्पस तो लिख लिया कि अभी जो इशू है कि क्या क्या इशू है, एग्जैक्टली क्या इशू है। तो असिस्टेंस मांग लिया, अभी उसके बाद इशू लिखो कि ट्रेड या फिर डेटा या फिर सिस्टम ग्लीच रिपोर्ट कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली लिखो, राइट? जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस that the client needs to answer or what you need to discuss वो भी लिखो, वो ज़रूरी है। एंड उसके अलावा जो भी इशू है और जो पॉसिबिलिटी जो है वो भी दैट यू कैन हाईलाइट एंड दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, देन उसके बाद ये चीज़ है ना, कई बार क्लाइंट के साइड से जब व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन आई हैव सीन कि भी कई बार क्लाइंट ये ऑन कॉल आपकी कंप्लेन कर देता है कि ये बंदा ज़्यादा मेल भेजता है लेकिन उसके मेल में उसने क्या सीखा या फिर उसको क्या पता है वो नेवर राइट और नेवर हाईलाइट। तो इसे समझ में नहीं आता है कि ये बंदा सीख भी रहा है कि नहीं सीख पा रहा है या फिर खाली प्रोसेसिंग पे ध्यान है। तो ये भी कई बार इशू रेज होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको क्या पता है, पॉसिबल सोल्यूशन क्या लग रहा है आपको, या फिर आपको पॉसिबल ऑप्शन और क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, इसके बारे में यू शुड राइट इट, राइट? हियर इज द व्हाट आई नीड फ्रॉम यू एंड इज one way to start that sentiment, again clear and direct. Then you can list out what decisions that clients needs to make for a resolution. या फिर हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई इस वे से हो सकता है या फिर इस वे से रिकॉर्ड किया जा सकता है, इस वजह से चीज़ें अमेंड किया जा सकता है, रिकनसाइल करके मैच किया जा सकता है, सो व्हाई डोंट यू हाईलाइट इट? ये होना चाहिए, अगर नहीं होता है देन दिक्कत होगी। देन उसके बाद सोल्यूशन तो आपने लिख दिया कि चलो प्रोबेबल सोल्यूशन एक आपने लिख दिया। उसके बाद व्हाट यू रिक्वायर फ्रॉम द क्लाइंट, दैट आल्सो शुड बी देयर। व्हाट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्लाइंट मे बी कॉन्क्रीट such as password or code or any abstract your thought on it, right? Either way, make it clear what need from them in their reply. You may even go so far as to say that please reply with your decision between the two
स्कीम्स और टू जो भी है तुमने जो ऊपर के इसमें सोल्यूशन दिया था, तो ये भी पूछ सकते हो। या फिर डायरेक्टली अगर तुम्हारे पास पॉसिबल सोल्यूशन ही पता नहीं है तो भी तुम यू कैन डायरेक्टली आस्क देम, यहाँ पर योर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इफ़ यू फॉलो द स्टेप्स, सिंपल है, जैसे कि सब्जेक्ट, introduction or that is greeting, purpose of the email, issue or possibility, solution or possible option, what you require from the client, and उसके बाद closing, similar to you should always have a greeting, you should always have a closing, even if it is just a thank you or your name, that should be there, and this wraps up the message and also creates a visual breaks if you are in a long client and email थ्रेड। ये बहुत बार ये क्लोजिंग जो होती है ना, जैसे कि रिगार्ड्स, ये ऐसे, या फिर थैंक्स, राइट, धन्यवाद, तो ये चीज़ें होती है। सो इट शुड बी दैट यू शुड राइट इन एन ईमेल, बट कई बार लोग नहीं लिखते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, बट फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये कम्युनिकेशन यहाँ पर क्लोज हुआ। इतनी अगर चीज़ें आप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, जो आपका ईमेल है कभी कोशिश करके देख लेना, उसके बाद क्लाइंट के साथ जो रैपो है ना वो काफ़ी अच्छा बनेगा। उसी के साथ साथ एक आप स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करोगे तो कई सारे इंटरनल लोग भी आपकी ही प्रैक्टिस फॉलो करना चाहेंगे। एंड ये अच्छी प्रैक्टिस है, दैट आई फॉलो इन माई बिजनेस, दैट्स वॉट ये मैंने आपको दिया है। इफ़ यू लाइक दिस देन फॉलो इट, इफ़ यू डोंट लाइक देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई एम नॉट गोना फोर्स टू एनीवन टू फॉलो इट। 20 ऐसे फ्रेजेस है जिसके साथ आप बिगिनिंग कर सकते हो। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, लेकिन ये पहला सेशन है इसका। आने वाले समय में कई और सेशंस भी हो सकते हैं। सो आप ये लिख सकते हैं बिगिनिंग में, थैंक यू फॉर योर मैसेज, ईमेल और फोन कॉल, ठीक है, एंड देन आफ्टर यू कैन राइट एन ईमेल की जो भी इशू है लिखना है आपको, दैट यू कैन हाईलाइट, जो मेन पर्पज है। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये भी इसी के साथ भी यू कैन इनिशिएट और बिगिन योर ईमेल और कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी हो सकता है। आई होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड, आई होप दिस फाइंड्स यू वेल, जस्ट चेकिंग इन, थैंक्स अगेन फॉर योर हेल्प, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। इन फ्रेजेस के साथ अगर आप आपका मेल स्टार्ट करते हो तो ट्रस्ट में एक बहुत अच्छा मैसेज क्लाइंट को जाएगा, क्योंकि एक डिसिप्लिन और एक ये मेल्स के एटिकेट्स है यार, ये होने ही चाहिए। सिंपल है, नोटबुक में लिख के रखो, वर्ड फाइल में लिख के रखो, गूगल पे ब्राउज करो, क्या दिक्कत है। तो बनाओ मेल, एक सर्टन सेट बना के रखो, एक ही बार मेल बनाना है, उसी को फॉलो करना है बस, कुछ अलग सा नहीं करना है। फॉलो करके देखो, कई सारी चीज़ें आपको अच्छी दिखेगी। लेकिन जो फ्रेशर्स के लेवल पे जो मैंने चैलेंजेस फेस करे थे वो आप ना करें, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देन इट वॉज, ये भी है कि जैसे ये भी हो सकता है, जैसे इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू, ठीक है, अगर आपने मिला है और उसके बाद कुछ क्वेरीज आया हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हो। थैंक्स फॉर द एडिशनल इन्फो, कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, एंड उन्होंने फिर से दिया हुआ है। आपकी और भी एक क्वेरी है तो आप पहले क्वेरी के लिए कहो थैंक्स फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड देन यू कैन रेज यू अनदर क्वेरी, ठीक है। जस्ट वांटेड टू सेंड यू अ क्विक नोट टू, ये भी आप बोल सकते हो अगर कोई क्विकली रेजोल्यूशन रिप्लाई कुछ भी दैट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर माई क्लाइंट, सो ये नोट के साथ यू कैन राइट इन योर ईमेल। ये भी बोल सकते हो हाउ इज एवरीथिंग, थैंक्स फॉर द क्विक रिस्पॉन्स, थैंक्स फॉर योर हेल्प विथ जो भी इशू है, मैटर है, उसके लिए अगर क्वेश्चन ये अपना क्लाइंट ने अगर रेजोल्यूशन या फिर हेल्प करी है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। देन आई हैव अ क्विक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है तो ये भी लिख सकते हो कि आई हैव अ क्विक क्वेश्चन ऑन ट्रेड इशू, डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, ब्रेक्स, क्लेम्स, कुछ भी हो सकता है। फंड अकाउंटिंग में जैसे प्राइजिंग, राइट, प्रोसेसिंग, एनएबी प्रोडक्शन, सब्सक्रिप्शन, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे आप हर बार अगर आप टारगेट करके ना, हर बार अगर एक आधा फ्रेज यूज़ करते हो ना तो देख लेना आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हर बार एक मेंशन कर लेना एक मेल पे एंड देन सी। और भी है कुछ, जैसे थैंक्स फॉर द अपडेट, ये भी बोल सकते हो। जस्ट चेकिंग इन टू मेक श्योर दैट आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू यू बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट इज़ ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। तो ये फ्रेजेस है,
आप आपके कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो। यही नहीं, ये अगर क्लाइंट कॉल भी है आपका या फिर हर्डल भी है तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर क्लाइंट के साथ आपका चल रहा है या फिर इंटरनल टीम के साथ भी चल रहा है तो भी, जैसे किसी ने अपडेट दिया, थैंक्स फॉर द अपडेट, किसी ने कुछ बोला तो जस्ट चेकिंग इन टू द मेक श्योर दैट, ये भी बोल सकते हो। आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू यू बिकॉज अगर हर्डल में कोई क्लाइंट ने कुछ रिमाइंडर दे दिया तो आप उसी को इन एडिशन टू दैट सेंटेंस यू कैन एड इट टू योर पॉइंट एज वेल, राइट। ये भी कर सकते हो। अगर कुछ आपने अलग सा सुना तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, ये भी है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना यार, मेल राइटिंग के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रख के चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। देन एक ईमेल है जो मैंने लिया हुआ है, ये कोई बिजनेस के रिलेटेड है ही नहीं है प्रोसेस के। अगर आप वैसे भी मेल्स देख रहे तो उसके ऊपर भी एक सीरीज़ डेवलप करी जाएगी जो प्रोसेस में क्या लिखना होता है, कैसे टैकल करना है, उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम भी है, वो ज्वाइन करिए, जिसको हम सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर जो ईमेल राइटिंग वगैरह इसी के थ्रू आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड प्रैक्टिस करने के लिए भी हेल्प करेंगे। एक्सपर्ट्स, जीएमटी के एक्सपर्ट्स हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो एक ईमेल का फॉर्मेट है, जैसे ये शुरू अगर करना है तो ये देखो, नेम ऑफ होम, क्लाइंट नेम John, hi John, right? Then mail start हुआ, let's connect. Your quarter to reporting cycle is now complete. We'll look forward to sharing with you the many ways we have exceeded our goals. Please use this calendar link to schedule a phone call with your team. Note, you don't need to bring anything to the call except your bright ideas for quarter 3, which we will briefly cover in the second half of the meeting, and you'll get a plan before the call. Thanks and talk soon. एंड ये देखो, जैसे ये मैंने ऐसे ही उठाया था, ये आपके कंपनी का नेम हो सकता है, जैसे GMT एकेडमी, राइट। तो ये ऐसा ईमेल है, कितना सिंपल स्वीट एंड जो मैसेज देना है वो भी समझ में आए क्लाइंट को, ये ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रैक्टिस आप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, जो भी इश्यूज अभी आप फेस कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि हर प्रोसेस के लिए अलग लैंग्वेज है, तो वो पहले प्रोसेस सीखो, पहले एक्सपर्ट बनो एंड देन ये प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करो, तो उसके बाद यू वुड सी द बेटर रिजल्ट इन योर प्रोसेस। मैं फॉलो करता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप भी फॉलो करें। ठीक है, सो लेट्स सी, विल सी यू नेक्स्ट सेशन। ये आप गो थ्रू करिए एंड आई एम श्योर यू गोना एंजॉय दिस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स, ठीक है। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें।